इमाम साहब को जन्मदिन के आपके बारे तो वैसे नहीं सुनेंगे मुझे। इनसे मेरी मुलाकात हल्के की गोष्ठी में ही हुई थी। थोड़ा ऊपर बोलो, मैं भी सुना। राजधानी एनक्लेव में कार्यक्रम था। हाँ, डॉक्टर सुविता चड्डा नहीं वो चड्डा है प्रेम सिंह नसीम प्रेम सिंह नसीम, हाँ, प्रेम सिंह बसंत चड्डा जी। हाँ, प्रेम सिंह नसीम डॉक्टर बसंत चड्डा जी क्या होते हैं? यहाँ कार्यक्रम हुआ था बहन भाई हैं। और मुझे आमोद जी ने बताया था कि आप अगर उसमें आना चाहें तो आइए। तो मैं तो किसी को जानता था नहीं उस समय, और संगीत का क्षेत्र था तो संगीत के लोगों को जानता था। शायर से मेरी पहचान शायरों से नहीं थी। तो आमोद जी ने मुझे बताया कि हर महीने गोष्ठी होती है हल्के की, और जनाब सीमा सुल्तानपुरी साहब उसको होस्ट करते हैं, उस कार्यक्रम को चलाते हैं। तो आप चूँकि लिखते हैं और हिंदी में गीत वगैरह लिखते हैं तो ठीक है आइए। और गज़ल से तो मेरा कोई दूर दूर तक कोई नाता था नहीं, और अभी भी इतना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ लिख लेता हूँ तो चाहे मैं। सब कुछ अपने अंदर होता है आर्टिस्ट। तो मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्राइंग रूम में ही कुछ शायर बैठे हुए थे, उसमें मुझे भी मौका दिया। वहीं पहली बार इमाम साहब को मैंने देखा, परिचय तो नहीं देखा और जाना कि हाँ शायर ऐसे होते हैं। और फिर एक दो बार कुछ महीने बीत गए, फिर आमोद जी ने खबर नहीं की। तो ये बताओ पहले आमोद जी कौन है? आमोद जी गीतकार हैं, वरिष्ठ। हम जानते हैं सबको, आप तो बोल रहे हैं। तो यही बता दो तो वो मेरे जो पास नहीं जानते उनको। दरअसल वो मेरे पास अपना कुछ सुनाने के लिए और उसको संगीतबद्ध करने के लिए आते थे। उसी सिलसिले में आमोद जी से मेरा परिचय था और वो उन्होंने मुझे हल्के तक पहुंचाया। फिर मैं ये हुआ ना असली परिचय। उन्होंने मुझे बताया कि अब आपने वो रजिस्टर पर नाम लिख दिया है ना, तो आपको मैसेज आएगा। तो मैं हर महीने देखता था, मैसेज आता ही नहीं था। तो मुझे लगा कि क्या चक्कर है, ये मैसेज मुझे क्यों नहीं आता है। तो फिर मैंने आमोद जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैसेज तो आता है, चलिए आपको नहीं आता तो मैं आपको खबर कर दिया करूँगा। और इस तरह से मैं फिर कभी जा पाता था, कभी नहीं जा पाता था। लेकिन जब वहाँ पर मैं देखता था शायर के कलाम में सुनता था तो मुझे अच्छा लगता था, और मैं भी सोचता था कि मैं भी ऐसा कुछ लिख सकूं जो बहर और वजन के हिसाब से मुनासिब हो। क्योंकि मैं हिंदी के अनुसार लिखता था, और जो हिंदी में लघु गुरु का एक अंदाज है, एक तरीका है, उसके हिसाब से कुछ ठीक भी लिखता था और गलतियां भी होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सीमाब साहब से संपर्क करूं, और बड़ी हिम्मत करके एक दिन मैंने फ़ोन मिलाया, नंबर तो मेरे पास था, तो फ़ोन मिलाया तो कैसे लेके आया था? तो इन्होंने मुझे समय दिया और समय बनाकर मैं इनके पास गया। और मुझे इनके घर पहुंचने में, घर ढूंढने में मुझे 45 मिनट लगा। हाँ, अब वो किस तरह से मैंने ढूंढा होगा, इनका घर ढूंढने मुझे, इसीलिए रास्ता आज तक यहाँ है। घर के आसपास ही घूमता रहा। अच्छा, इन्होंने मुझे समय दिया हुआ था, तो बार बार ये फोन करें और मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए इस गली से उस गली से फोन भी अटेंड करूँ गाड़ी रोक कर, फिर पूछूं इनसे रास्ता। वो गलियां इतनी संकरी हैं, चलाते हुए फोन नहीं सुन सकते। सुन नहीं सकते, तो गाड़ी रोक कर फिर इनका फोन सुनूं, फिर पूछूं कि इमाम साहब मैं यहाँ पे हूँ और ये कुछ समझें, फिर मुझे रास्ता बताएं। इस तरह से खैर पहुंच गए, ढूंढते पहुंचा, और पहुंचने के बाद फिर बातचीत हुई, मैंने अपना परिचय दिया और सिहाब साहब ने भी अपने बारे में बताया मुझे, और नज़दीकियाँ बढ़ी और ये नज़दीकियाँ जारी हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि
ये नजदीकियां हमेशा जारी रहे। वाह। धन्यवाद।